हिजाब पर पाबंदी कर्नाटक के अंदर आपने पिछले साल सुना था और उसके बाद इलेक्शंस भी हुए तो हमने देखा कि जवाब किस तरीके से लोगों ने दिया और जिसने पाबंदी लगाई थी, जो वजीर उस वक्त रियासत के थे कर्नाटक में, उनको कैसे मुंह की खानी पड़ी और इबरतनाक शिकस्त उन्हें दी गई इंतखाबात में। यही मामला जम्मू कश्मीर पहुंचा। यहां पर भी हिजाब पर पाबंदी की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी और तारीख 8 जून सुबह का वक्त था। मुख्तलिफ पोर्टल्स, न्यूज़पेपर्स, चैनल्स के जरिए खबर आई कि श्रीनगर के एक स्कूल ने, जो रैनावारी के अंदर कई सालों से जहां पर चल रहा है, वहां पर विश्वा भारती हायर सेकेंडरी स्कूल, जो नाम बताया गया कि तालिबात जो अबाया पहनकर या एक तरह से हिजाब करके आती थी, बुर्का पहनकर आती थी, उनको दाखिले से मना कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या, सच्चाई क्या है, हम दोनों तरफ की आपको बात सुनाते हैं और उसके बाद जो इंतजामिया ने क्लियर किया वो भी आपको बताएं। रैनावारी इलाके में ये विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबात हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ अबाया पहनकर स्कूल अहाते में दाखिल होने की इजाजत न देने के खिलाफ एहतजाज कर रही थी और स्कूल के प्रिंसिपल ने बाद में वाजे किया कि सिर्फ ये चाहते हैं कि तलबा ड्रेस कोड की पैरवी करें। तालिबात ये कहती हुई नजर आई कि उन्हें स्कूल के प्रिंसिपल के हुक्म के बाद अबाया पहनकर स्कूल के अहाते में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई और प्रिंसिपल ने तालिबात से कहा कि वो अबाया पहनकर स्कूल के अहाते में दाखिल ना हो और अपना बयान अब वो बदल रहे हैं। ये एक तरफ का इल्जाम था बच्चियों का। समझ में आता है, ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। सोशल मीडिया पर तरह तरह के बयानात आए। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, उनका भी बयान आपको मुख्तलिफ खबरों के जरिए, प्रोग्राम्स के जरिए हमने आपको सुनाया। लेकिन तालिबात ने इल्जाम लगाया कि स्कूल इंतजामिया ने तालिबात का इदारा होने के बावजूद भी स्कूल में मखलूत तालीम शुरू कर दी है और स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से कहा गया कि अगरचे स्कूल का अपना ड्रेस कोड है और कुछ लड़कियां अबाया भी पहनती हैं, लेकिन उन्हें कभी नहीं रोका गया और गुज़श्ता रोज़ असातिज़ा को मतला किया गया कि इन तालिबात से कहीं वो स्कूल के अहाते में अबाया ना पहने, ये कहें, ताहम वो स्कूल अहाते में बाहर इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें कोई आला अथॉरिटी मुलव्वस नहीं है, लेकिन उन्हें यकीन है कि एक मुनासिब ड्रेस कोड जिसकी हर जगह पैरवी की जा रही है, यहां पर इसकी पैरवी की जाएगी। प्रिंसिपल के मुताबिक इन तमाम तालिबात के लिए अबाया की एक मुनासिब रंग और पैटर्न के ऐलान करेंगे जो अबाया पहनकर स्कूल आना चाहती हैं और हम इदारे में रंग बिरंगी अबाया पहनने की इजाजत नहीं देंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। ये एक तरफ की बात थी। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा वो भी जरा बाइट थोड़ी सी प्ले कर दीजिएगा, वो भी सुनाएंगे। लेकिन बच्चियां क्या कह रही थी और बच्चियों के इस खबर के बाद माफी भी मांगी गई, वो भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। पहले जरा साउंड बाइट सुनते हैं, बच्चियां क्या कह रही थी, जिनका असल में इल्जाम था और प्रिंसिपल वहां पर क्या कहती हुई नजर आई और बाद में एक और रिटन स्टेटमेंट सामने आया, उसमें क्या कुछ कहा गया और महबूबा मुफ्ती क्या कह रही थी। पहले बयान जरा सुनिए, बच्चियां क्या बताती हैं। तो कल परसों से हमें बोला जा रहा था कि आपको अबाया अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। तो कल हमें टीचर्स ने पकड़ा और बोला कि आप यहाँ पे बेसिकली आपको अबाया अलाउड नहीं करेंगे अंदर, तो अबाया निकाल कर अब आइए। तो हम लोग प्रिंसिपल मैम के पास गए बोलने के लिए कि हम लोग अबाया के बगैर नहीं आ सकते, हम लोग कंफर्टेबल नहीं है अबाया के बगैर। तो उन्होंने बोला कि हमें क्या है आपके कंफर्ट से, हमें आपके कंफर्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, आप लोग आइए अबाया निकाले फिर बैठे। हमने बोला यहाँ पे इतने सारे लड़के, हम लोग कंफर्टेबल नहीं। उन्होंने बोला कि अगर आपको इतना ही है तो जाए। क्यों छोड़े हम ये सब, किसके लिए छोड़े, हमें बस अबाया पे ही क्यों कार्रवाई की जाती है? इतनी बेहयाई होती है स्कूल में, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ये लोग क्यों नहीं सोचते कि ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां स्कूल में पढ़ती है, बॉयज इतनी बेहयाई करते हैं, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? खाली इस बात पे एक्शन क्यों लिया जाता है कि लड़कियां अबाया लगा रही है, लड़कियां अबाया क्यों लगा रही है, यूनिफॉर्म ही क्यों नहीं लगा रही है? हम अबाया के नीचे यूनिफॉर्म भी लगाते हैं। अब तो हम डिमांड भी कर रहे हैं कि स्कूल का एक अबाया बनाओ, स्कूल का एक अबाया रखो, एक कलर रखो, उसी कलर में सब लोग आएंगे, कोई डिफरेंट कलर। हम सब ब्लैक में आ रहे हैं, आप लोगों को जो कलर पसंद आएगा हम वो कलर लगा के आएंगे, नहीं अबाया के लिए और किसी के लिए। हमारा पैटर्न स्कूल वाल दिन सह 2-3 दोहन तम तो यम सान बच्ची हेकन और अचित बापर्द सह मसल गो हल वन सो परेशानी कह इशू बन गया। तो अब यूनिफॉर्म तो स्कूल की होती है ना, अब इसी अबाया का हम एक यूनिफॉर्म तरीके से देखेंगे कि कैसे ये एक यूनिफॉर्म बन जाए, बस वो करेंगे। वो हमने किया, यहाँ थे हमारे साथ, तो उनके साथ हमने किया कि थोड़ा सा टाइम दे दो, हम भी देखेंगे, एक पैटर्न, एक डिज़ाइन बनाएंगे, एक कलर डिसाइड करेंगे कैसा ठीक रहेगा, वो करेंगे। पता नहीं ये क्या बोलते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। मैंने इनको अच्छे से बुला के लाया, अच्छे से मैंने इनके साथ बात की, बेटा अगर आपको अबाया पहनना है आप घर से पहन के आ जाओ, यहाँ मेरे रूम में निकालो, साथ में एक हिजाब लंबा सा लाओ,
पहले मैंने हिजाब का नहीं बोला, मैंने बोला यहाँ निकाल के आप क्लास में जाया करो। बच्चे मुझे बोले मैम हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, घर से आप वाइट कलर का हिजाब लाओ। एक पेरेंट मुझे कल ही आई थी, मैंने उनको बोला कि तु गच्छिवस तु अमिस वाइट कलर हिजाब सॉस ये पति ये दुहस लागा अब आस थमा कड़ित। देखिए ये जो यहाँ सिलसिला चल रहा है, ये पूरे मुल्क को, जो गांधी का मुल्क है उसको गोडसे के मुल्क में तब्दील करना चाहते हैं, और जम्मू कश्मीर उसके लिए एक तजुर्बागाह बन चुका है, लेबॉर्ट्री बन चुका है। हर चीज़ का तजुर्बा यहीं से शुरू होता है। और आज जो ये कर्नाटका में बात हुई थी, आज इसको कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये सरासर हमें काबिल कबूल नहीं है। इसका बहुत जो है बुरा रिएक्शन होगा, क्योंकि कौन किस लिबास में रहना चाहता है ये हमारी ज़ाती मर्जी होनी चाहिए। कोई इस पे ठोसना नहीं चाहिए, कोई चीज़ आप ठोस नहीं सकते किसी पे। और जिस तरह से ये हमारे मज़हब पे हमारे मजहबी रहनुमा हैं, चाहे वो दाऊदी साहब हैं, चाहे वो बिरी साहब हैं, चाहे वो बरकती साहब हैं, चाहे वो मोहम्मद शफी साहब हैं, और कल जो इन्होंने महबूबा मुफ्ती बयान दे रही थी जब ये मामला सामने आया और सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें थी, काफ़ी हंगामा, वालिदैन, बच्चे, असातिज़ा सब अपनी अपनी जगह परेशान नजर आए। खबर दिखाने का मतलब सिर्फ ये है कि तरह तरह की बातें आप देख रहे थे, कमेंट्स में अलग अलग बातें की जा रही थी, बयान दिए जा रहे थे, लेकिन उसके पीछे की वजूहत क्या है, स्कूल में क्या कहा गया, वो प्रिंसिपल की बात हमने सुनाई, बच्चे क्या कह रहे थे, उनका इल्ज़ाम, और वो भी चाहते हैं कि यूनिफॉर्म का एक पैटर्न हो, एक ड्रेस कोड हो, तो हम भी उसको फॉलो करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। इस पर सियासत तो होनी थी। आलोक कुमार जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो सामने आए, उनने फौरी तौर पर इस पर क्लियरेंस कर दी कि आप किसी भी तरीके से कुछ भी पहन कर आइए, बच्चों को यूनिफॉर्म के ऊपर अगर वो पहन कर आते हैं, यूनिफॉर्म के नीचे पहन कर आते हैं, कोई किसी तरह का दबाव नहीं है, सारी चीज़ें ठंडी होगी, मामला ठंडा हो गया। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर भी मुदाखलत हुई। तो कई सारे लोग पूछ रहे थे कि इंतजामिया क्या कर रही है, इंतजामिया ने जवाब दे दिया कोई पाबंदी नहीं है। तो ये जो सवाल पूछा जा रहा है कि कश्मीर में या श्रीनगर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर हिजाब, अबाया, बुर्के पर पाबंदी है, तो इसका जवाब ना में है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जो स्टेटमेंट आई वो मैं पढ़कर आपको सुना दूं। विश्व भारती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रेनावारी श्रीनगर, क्या कहा गया इसमें? इट हैज बीन रनिंग ऑन द सोशल मीडिया दैट फीमेल स्टूडेंट्स हैव बीन डायरेक्टेड नॉट टू वेयर अबाया, long robe, which is totally baseless and misrepresented. The school management always respect the sentiments of all the sections of the society vis-a-vis the dress code. It is clarified that no ban has been imposed by the school principal or the management on wearing abaya. पहली बात क्लियर कि किसी तरह का बैन, कोई पाबंदी नहीं है, खबरों को गलत तरीके से पेश किया गया। बट लेकिन इट वॉज पोलाइटली कन्वेड टू द स्टूडेंट्स टू वेयर स्कूल यूनिफॉर्म अंडर मित अबाया, यानी अबाया के साथ स्कूल यूनिफॉर्म जरूरी है। और जो अभी पैटर्न की बात कर रहे थे या ड्रेस कोड की बात कर रहे थे कि व्हाइट होगा या ब्लैक होगा, बच्चियां और प्रिंसिपल दोनों उस पर बात कर रही थी, वो चीज़ यहां पर कंफर्म की गई। इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, दे कैन वेयर द अबाया एंड नो सच रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड इन द क्लासरूम। ये क्लैरिफिकेशंस आई हैं कंसर्न अथॉरिटी से, प्रिंसिपल से, जिनने कहा कोई पाबंदी नहीं है, बच्चियां अबाया पहनकर आ सकती हैं। एंड टुडेज कन्वर्सेशन विद द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स हैज बीन misrepresented, and in any case if it has hurt the sentiments of the students of or the parents, कि अगर जज्बात को ठेस पहुंची, चाहे वो बच्चे हैं या असातिज़ा हैं, आई अनकंडीशनली अपोलोजाइज फॉर द सेम, बिना किसी शर्त के, गैर मशरूत तरीके से मैं माफ़ी चाहती हूं प्रिंसिपल विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल रेनावारी, जिनने बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया है। ऑर्डर किसी को चाहिए तो हमें मेल कीजिए, वो आपको बताएंगे। लेकिन हिजाब पर, अबाया पर या किसी भी तरीके से स्कूल में पर्दे पर पाबंदी और यूनिफॉर्म के साथ आप अबाया नहीं पहन सकते, इस पर पाबंदी लगा दी गई है। ये खबरें गलत, बेबुनियाद और झूठी हैं। जो असल बयान थे, तीनों तरह की बातें, दोनों तरफ के इल्ज़ामात, दोनों तरफ के जवाबात और ऑफिशियल रिटर्न टेक्स्ट जो बाद में आया, रिटर्न में जो बातें कही गई और माफ़ी भी यहां तक मांग ली गई प्रिंसिपल की तरफ से, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी। तो इस पर हवा ना बनाएं, ज़्यादा इस पर सियासत ना करें, सियासतदान अपना काम करेंगे। लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया और किसी तरीके से कोई पाबंदी नहीं ना लगाई जा सकती है, अबाया पहना जा सकता है, और स्कूल मैनेजमेंट ने भी क्लियर कर दिया। सो चिल करिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, और वो तमाम लोग जो इसको तूल दे रहे हैं, मजहबी रंग देकर लड़ाने की, धमकाने की, माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रा अपने अल्फाज पर, उंगलियों पर, ज़ुबान पर
और चैट करते वक्त अपने मैसेजेस पर कंट्रोल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों तरफ की बात आपको दिखाना ज़रूरी था ताकि अफवाहों से आप दूर रहें और क्लियर पॉइंट्स आप समझ सकें।